ओके, सो फाइनली मीटियोर 350 हमारे पास है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं पहले सीधा राइड पे। और जब सैडल पे बैठ ही गए तो आपको बता दूं IM 510 एंड मेरे दोनों पैर आराम से फ्लैट पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो अब ज़रा कंसोल की बात कर लें तो ठीक है, यहाँ पे आपके पास है एनालॉग और पार्ट डिजिटल, पार्ट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये है, इसको ट्रिपर बोलता है रॉयल एनफील्ड, जो आपको नेविगेशन वगैरह का पूरा सिस्टम बताता है। यू हैव मेनी वीडियोस ऑन यूट्यूब जिस पे आप जाके देख सकते हो कि एग्जैक्टली ये क्या करता है। फिलहाल ये नेविगेशन में हेल्प करता है एंड दिस इज़ बिल्ट विद गूगल। तो जब यहाँ पे आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा बिल्ट विद गूगल, या एग्जैक्टली बिल्ट विद गूगल। यहाँ पे टॉगल स्विचेस हैं। फिलहाल ट्रिप एफ पे है, जो कि आपका रिजर्व फ्यूल जब होता है तब ट्रिप एफ आपका स्टार्ट हो जाता है। ट्रिप एफ में 1 किलोमीटर चल चुकी है ये, ठीक है। यहाँ पे क्लॉक है, फ्यूल गेज है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, इको वाला मोड है, और यहाँ पे फिर आपको दिखाता हूँ बैटरी, लो फ्यूल वार्निंग, ABS, इंजन चेक स्विच, न्यूट्रल। ये आपका ओडोमीटर है, ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप F। ओके, फिर यहाँ पे स्विच गियर के पास आते हैं तो स्विच गियर क्वालिटी इज़ गुड, बहुत यूनिक चीज़ मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। पास स्विच इसका ऐसे है, ये लो बीम और ये हाई बीम। ये इंडिकेटर्स इसके काफ़ी लाउड हॉर्न है। ये इसका स्टार्टर स्विच, इंटीग्रेटेड किल स्विच और स्टार्टर स्विच। ये हज़ार्ड लाइट। और अच्छा, खड़ी गाड़ी में काफ़ी प्रॉब्लम है इसका फ्यूल गेज का। ये मैंने आज गगन चौधरी सर का वीडियो देखा तो उसमें भी उन्होंने भी यही कहा है। नाइस यार, एग्जॉस्ट नोट इज़ वेरी नाइस। वी आर राइडिंग द सुपरनोवा एडिशन राइट नाउ। ब्रेकिंग बहुत सही है यार, बहुत सही ब्रेकिंग है, बहुत श्योर फुटेड ब्रेकिंग का जो बाइट है रियर ब्रेक का बहुत अच्छा है। मतलब मैंने फ्रंट ब्रेक, पहली बार ऐसा है कि मैंने फ्रंट ब्रेक यूज़ ना करा हो। एंड लुक एट दिस, वाओ, आई मीन लिटरली वाओ। वी हैव टू टेक अ पिक्चर हियर। एक फ़ोटो तो बनती है यहाँ पे। वाह, क्या बात है। और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो थोड़ा सा ऑन पेपर बात कर लेते हैं। थोड़ी सी पार फिगर्स की बात कर लेते हैं। तो ये एग्जैक्टली जो पावर प्रोड्यूस करती है दैट इज़ 20 bhp, जो कि ठीक है, मतलब कंपटीशन और भी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। 21 PS, 27 एंड इवन 30 न्यूटन मीटर 30 PS ऑफ पावर ऑन दी क्या बोलते हैं आपका जावा पेराक। बट आई डोंट नो वाई, फॉर सम रीज़न दिस फील्स एडिक्वेटली पावरफुल। फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों ऐसा क्या है कि मुझे CB से भी इंजॉयबल ये लगती है। नाउ डेफिनेटली दिस इज़ अ क्रूज़र, तो हैंडलिंग उतनी अच्छी होने वाली तो नहीं है। बट स्टिल यार, सी, नो वॉबलिंग व्हाटसोएवर, ज़ीरो वॉबलिंग। क्या
राइडिंग पॉस्चर पता नहीं मुझे क्यों इतना ज़्यादा पसंद है, मतलब पता नहीं क्या यार, मैं पता नहीं बार बार बोल रहा हूँ, बट मुझे राइडिंग पॉस्चर बहुत ज़्यादा पसंद है। क्रूज़र, प्रॉपर क्रूज़र मोटरसाइकिल, ओ माय गॉड, आई फ्रीकिन लव इट, आई फ्रीकिन लव इट, वेरी नाइस यार। क्लच भी बहुत लाइट है, हाँ अब स्लिपर क्लच नहीं है तो थोड़ा उतना भी लाइट नहीं है जितना आपका उसमें है CB350 में। और भगाने ऐसा नहीं है कि भागती नहीं है, लोअर डाउन मैं इसीलिए भगा के चेक कर रहा था, इससे मुझे पता चल सके कि एग्जैक्टली पावर डिलीवरी का क्या सीन है। लोअर डाउन इट इज़ लोअर डाउन काफ़ी ज़्यादा पावर है, मिड रेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मिड रेंज जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ मिड रेंज में ही सारा पावर ऑलमोस्ट आ रहा है, टॉप एंड में उतना ज़्यादा पावर नहीं है, तो लाइक देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रेविंग आउट द इंजन टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल। लेकिन हाँ इट इज़ गुड। अच्छा, थोड़ी सी और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का अगर मैं बताऊँ तो ये J सीरीज़ का इंजन है जो रॉयल एनफील्ड ने अभी अपना यूज़ करा है, और विल कम टू दिस थिंग लेटर। तो J सीरीज़ का इंजन है जो एग्जैक्टली रॉयल एनफील्ड अभी यूज़ कर रहा है। और इसका सीन ये है कि दे हैव लाइक डिलीटेड द पुश रॉड मैकेनिज्म वाला पूरा जो था उनका, और करेंटली दे हैव शिफ्टेड टू SOHC सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट। काउंटर बैलेंसर भी वो यूज़ कर रहे हैं टू रिड्यूस द वाइब्रेशन, एंड ट्रस्ट मी भाई, वाइब्रेशन सिंगल सिलेंडर बाइक में वाइब्रेशन थोड़े होते हैं, बट जितने क्लासिक मतलब एनफील्ड्स में जितने पहले वाइब्रेशन होते थे उसका 10-20% होगा, और इतना मज़ा आ रहा है ना इसको चला के। मतलब आई तो ऑलरेडी लव दिस बाइक, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मीटियोर। इनफैक्ट दिस कैन बी माई नेक्स्ट मोटरसाइकिल, इनफैक्ट दिस कैन बी माई नेक्स्ट मोटरसाइकिल। वाह, हैंडलिंग इज़ गुड, मतलब कोई बुरी हैंडलिंग नहीं है इसकी। कि अब CB350 और बेनेली इंपीरियाले को लेट्स कीप आउट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन राइट नाउ, लेट्स ओनली टॉक अबाउट द CB350 और उसका प्रॉपर कंपैरिजन भी आएगा बहुत ही जल्दी, बट अभी फ़िलहाल थोड़ा सा इम्प्रॉपर कंपैरिजन कर लेते हैं। तो हाँ, वो थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ है। गियर बॉक्स मुझे दोनों का बहुत स्मूथ लगा, मुझे ख़ास इतना ऐसा कोई फ़र्क पता नहीं चला है। और दिस इज़ लाइक अ वेरी रिलैक्स बाइक। बहुत थोड़ा सा रोक के भी बात कर लेते हैं गाड़ी के बारे में, लाइक द प्रॉपर वॉक अराउंड और बाइक का। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रियर प्रोफाइल। सो या यू हैव एन LED वाला थिंग राइट हेयर, LED टेल लाइट। ये रॉयल एनफील्ड का बैकरेस्ट है जो सुपरनोवा में लग के आता है। नाउ देयर आर 3 मॉडल्स, द फर्स्ट वन इज सुपरनोवा, सेकेंड वन इज स्टेलार जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ना। व्हाट स्टेलार मिसेस ऑन इज द विंडशील्ड मशीन कट अलॉयज़। ये इसको रॉयल एनफील्ड मशीन कट अलॉयज़ बोलता है, मशीन कट अलॉयज़ नहीं है उसमें। और बेसिकली दैट इज़ मोर यू नो थोड़ा सा मैट ब्लैक, उसमें थोड़ा सा वो कूल लगने वाली है, जो अगर यंगस्टर्स लेना चाहें तो यंगस्टर्स के लिए स्टेलार है। और उससे नीचे फायरबॉल एडिशन है, द बेस वेरिएंट। देन कम्स द स्टेलार, देन कम्स द सुपरनोवा। सुपरनोवा जो है वो सबसे ज़्यादा प्राइसी है इस मीटियोर लाइनअप में, बिकॉज इट कम्स विद विंडशील्ड एंड जो आपका बैकरेस्ट है, और क्रोम वाला काफ़ी इसमें चीज़ें यूज़ करी गई हैं। दो, आप इसको सब कुछ ब्लैकआउट कर सकते हो, रॉयल एनफील्ड आपको एक ऑप्शन दे रहा है सब कुछ ब्लैकआउट करने की। माई पर्सनल फेवरेट इज़ अनडाउटेडली द स्टेलार वाला, और उसको भी मैं मतलब उसमें भी थोड़ी ऑप्शनल चीज़ें अगर मैं लगवा दूँ तो भाई कहर लगती है। ये विंडशील्ड आप दूसरी मीटियोर्स में भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि आप लगा नहीं सकते। टायर की बात करें तो दिस इज़ अ 140 सेक्शन टायर, या एग्जैक्टली 140, 70 एंड 17। फ्रंट में आपका आता है 100, 90, 19। टायर सियाट के हैं। मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ, ऐसा मुझे ग्रिप की कोई प्रॉब्लम लगी तो नहीं, बट हाँ वहाँ पे मैंने हल्का सा एक्सीलरेट करा था तो टेल थोड़ा सा आउट हुआ था। बट लुक एट द स्टैंड्स भाई, दिस इज़ एन आई कैंडी, ट्रस्ट मी। मतलब
इफ़ आई वर टू पिक एनी मोटरसाइकिल आउट ऑफ दिस सेगमेंट, दो इस सेगमेंट में और कोई बाइक है नहीं, दिस इज़ अ प्रॉपर क्रूजर भाई, एनफील्ड मीटियोर 350। ओ माई गॉड, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। मतलब ये पर्सनल चॉइस है, ऐसा मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ दिस सेगमेंट, बट हाँ डेफिनेटली पर्सनल चॉइस। आई फ्रीकन लव इट, दिस इज सो स्वीट, दिस बाइक इज सो स्वीट। हैव अ लिसन टू द एग्जॉस्ट। कितना स्वीट साउंडिंग एग्जॉस्ट है भाई, मतलब मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया इस गाड़ी को चला के। राइडिंग पोजीशन आप देखो, अगर आप वैसे अगर मैं आपको बता दूं 5 फीट 5 इंच 5 फीट 6 इंच तक की वो लोग इस पर कंफर्टेबल रहेंगे। अगर आपकी 5 से भी हाइट कम है तो दे हैव एन ऑप्शन ऑफ लोअरिंग द सीट हाइट ऑफ दिस बाइक और ज़्यादा, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट अगर आप 5 से कम है। फिलहाल आई एम 5'10", दिस बाइक इज़ लाइक परफेक्ट सूटेबल फॉर मी। भाई मेरी हाइट के हिसाब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। चेक दिस, 6 फीट 2 इंच तक की तो पैर नहीं लड़ने वाले हैं। हाँ ये है कि जब आप इसको थोड़ा मोड़ रहे हो तो आपका हाथ थोड़ा सा ऐसे हल्का सा ये वाला स्ट्रेच आउट होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कमिंग टू दिस, दिस इज़ नॉट क्रोम, दिस इज़ प्लास्टिक, एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट क्रोम, दिस इज़ प्लास्टिक। आई लिटरली हैव नो कंप्लेंट्स विद दिस इंजन भाई, कसम से आई हैव नो कंप्लेंट्स एट ऑल। कॉल मी एन एनफील्ड फैन बॉय भाई, आई डोंट गिव अ शिट, बट आई एम नॉट एन एनफील्ड फैन बॉय, बट स्टिल आई लव दिस बाइक। यू नो कि एनफील्ड ने एटलीस्ट सुना कि हमें क्या क्या चाहिए, और क्या मज़ेदार गाड़ी है। और ब्रेक्स, क्या सेक्सी ब्रेक्स हैं, इसके ब्रेक्स कितने अच्छे हैं, मतलब फ्रंट ब्रेक लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। हाँ तो फिलहाल दैट वॉज इट फॉर द व्लॉग, और ज़्यादा प्रिपेयर होकर मैं आया नहीं था इस बाइक के बारे में वीडियो बनाने के लिए, तो चलाते चलाते जो बताना था मैंने आपको बता दिया। हाँ सस्पेंशन के बारे में मैं एक कमेंट करूँगा कि मैंने उसको अपने घर के पास भी थोड़ा चलाया हुआ है। तो सस्पेंशन का सीन ऐसा है कि जो छोटे छोटे बम्प्स हैं वो अप टू 60-70 kph में छोटे बम्प्स के ऊपर से निकल रहा था, तो मुझे नहीं पता चल रहा था। आई वॉज फेयरली कंफर्टेबल। अगर आप एंटोर जैसी कोई गाड़ी चला रहे हो स्कूटी, तो उससे काफ़ी कंफर्टेबल है। लोग कहते हैं कि स्कूटी जैसा सस्पेंशन है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगा। हाँ लार्जर बम्प्स पे वो झटका फील हो रहा था। द थंप इज स्टिल देयर, थंप अभी भी है। चलो सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग, एंड थोड़े सिनेमैटिक्स देख लेना, बना लूँगा। चलो बाय बाय।